हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, अनदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो देखिए, मैंने आपको लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन की बात करी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करी तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? अलग अलग मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। लैंड होता है, ठीक है, लैंड एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। लैंड के बाद में आप जैसे क्या देखोगे, तो यहां पे आपको वाटर एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल जाएगा, एयर एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं देश को जोड़े रखते हैं। ठीक है, लाइफलाइंस की तरह काम करते हैं। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम सब डिवाइड करें तो आप रोडवेज पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। ठीक है, रोडवेज आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवेज के बारे में। फाइन, तो ये आपको टॉपिक कनेक्ट हो गया कि रेलवेज क्यों पढ़ रहे हैं हम। क्लियर हुआ? रेलवेज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। इसके बाद में लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक पाइपलाइन और पढ़ेंगे। समझ में आई चीजें यहां तक? तो आई होप अब आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो रेलवेज एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह वहां पे मिल जाते हैं, कब कौन सा सेशन आने वाला वो सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो वी विल बी कनेक्टेड बाय दिस लिंक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्पेशल क्लास होती है, क्विज होता है, पोल्स होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, और ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज फॉर फ्री। फाइन, इस कोड के इस्तेमाल से आप ऐप पे सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बारी आती है रेलवेज की। तो रेलवेज जो है, रेलवेज इज अ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। फ्रेट एंड पैसेंजर्स की अगर हम बात करें ना, फ्रेट मतलब क्या है? सामान, और पैसेंजर्स यानी क्या है? सामान को ले जाने वाले इंसान। ठीक, तो आप जैसे देखेंगे मालगाड़ी भी चलती है और यात्री वाहन भी चलते हैं। ठीक है, मालगाड़ी में क्या होता है? सामान जाता है तो पैक हो गया, आप देखते होंगे ना वो लाल कलर के डब्बे जो रहते हैं। तो रेलवे से जो प्रोडक्ट्स की बात करें, हम फ्रेट की बात करें, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, कंट्री में ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उस सेंस में रेलवेज एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स की भी अगर बात करें तो देखो, लैंड ट्रांसपोर्टेशन से क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चीजें बहुत सही रहती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आपको जाना है तो एयरवेज से जाएंगे ना सर, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन हर इंसान की पहुंच में एयरवेज होता नहीं है। ठीक है, तो आप जिसे देखेंगे तो लोगों की कनेक्टिविटी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस जो है, इकोनॉमिकल वे में रेलवेज कनेक्ट करवाता है। ठीक है, रेलवेज कनेक्ट करवाता है। तो इस सेंस में प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट इन पैसेंजर इन इंडिया कौन है? रेलवेज आ गया। इट इज यूजफुल फॉर मल्टीफेरस एक्टिविटीज। मल्टीफेरस एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, मल्टीफेरस एक्टिविटीज की बात करें तो बिजनेस हो गया, साइट सी हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा कि रेलवेज मल्टीफेरस एक्टिविटीज के पर्सपेक्टिव से क्या है, रेलवेज मल्टीफेरस एक्टिविटीज के पर्सपेक्टिव से जाना जाता है कि सिर्फ सामान और यात्री जो है उन्हें ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप जैसे देखते होंगे ना, तो बहुत सारे मतलब ट्रेडेड जो मटेरियल है, गुड्स है, तो बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कहां से करवाते हैं? रेलवे से। साइट सीइंग, तो कहीं वेस्टर्न मतलब हिमालयन रेलवेज की अगर बात करें हम, वेस्टर्न घाट में जो रेलवेज है, कभी इन रेलवे लाइन में, ठीक है, इन ट्रैक्स पे आप कभी ट्रैवल करना, बस यूं ही फ्री बैठे हो, क्या करना है, तो इन एरियाज में चले जाना। ठीक है, ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो साइट सीइंग के पर्सपेक्टिव से। पिलग्रिमेज अलग अलग, जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, अलग अलग फेस्टिवल्स के पर्सपेक्टिव में, जैसे कुंभ मेला लगता है तो स्पेशल ट्रेन चलने लगती है। ठीक है, तो पिलग्रिमेज के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हैं, रेलवेज मल्टीफेरस एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है। रेलवेज इन इंडिया bind the economic life of country as well as accelerate the development of industry and agriculture। ठीक है, तो यहां पे रेलवेज का एक बहुत बड़ा योगदान है कि कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक लाइफ जो उसको बांध के रखा हुआ है रेलवेज ने। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सामान इधर से उधर हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर जैसा आप देखेंगे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही कंटेक्स्ट में, मान लीजिए कि एक किसान ने क्या किया, अपनी फसल प्रोड्यूस कर ली, उसने तो अपने नजदीकी गल्ला मंडी में बेच दी। अब जरूरी तो नहीं कि उसने जहां प्रोड्यूस करा सब लोग वहीं के खाएंगे, इसे आप कहीं दूसरे स्टेट में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जहां पे डेफिसिट होगा किसी चीज की कमी का, मान लो दिल्ली है, तो अब दिल्ली में कौन खेती कर रहा है, लेकिन वहां पे जनसंख्या इतनी कि सबको खाने के लिए चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि प्रोड्यूस कहां हुआ, मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस हुआ वीट, अब वो वीट को दिल्ली तक पहुंचाना है तो सिर पर उठा के थोड़ी ले जाओगे, आप रेलवेज का इस्तेमाल करोगे। तो इस सेंस में हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लाइफ जो है पूरी की पूरी, उसे बांध के रखा हुआ है
रेलवेज ने। समझ में आई चीजें? द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री के अंदर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। अब ये आपको कुछ फैक्ट्स इन्हें ध्यान रखना होगा। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने अलग अलग क्या करके रखे हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह से इंडस्ट्रीज में अपने हाथ आजमा के रखे हैं। तो गवर्नमेंट जैसे आप देखेंगे BHEL हो गया, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया हो गया, तो वैसे ही रेलवेज जो है तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का एक ऐसा PSU हो गया, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या दिखता है, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल दिखता है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी कनेक्टिविटी जो पूरे देश को बांधे रखी हुई है। और ये आज का अंडरटेकिंग नहीं है, आज का अंडरटेकिंग इन द सेंस कि ये गवर्नमेंट के पास में ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही था। जैसे आप देखेंगे 1953 इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में पहली द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। चली थी 34 किलोमीटर ही, लेकिन पहला तो पहला ही होता है ना, उस टाइप की यहां पे कहानी है। द इंडियन रेलवे इज नाउ reorganized into 16 zones। और दिस इज कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि एनसीईआरटी से अपडेट नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 16 जोन्स के अलावा भी, जैसे अगर आप देखोगे 17th भी है और 18th बनाने की बात चल रही है आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, तो इस तरह से 16 जोन्स यहां लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 17 मतलब क्वेश्चन आता है तो बुक में क्योंकि 16 मेंशन किया गया तो आप 16 के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो डिटेल्स रहती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है ना, ये कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया? जोन क्या होते हैं? तो जोन में इस तरह से क्या होता है कि पूरी कंट्री को आप क्या कर देते हैं, पूरी कंट्री को आप इस तरह से अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए होंगे। जैसे आपने सुना होगा ना वेस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवेज हो गया। ठीक है, तो वो अलग अलग जोन्स रहते हैं, नदर्न रेलवेज। तो इंडिया जो है, इंडिया को इस तरह से क्या है 16 जोन में डिवाइड किया एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग। 17 जोन्स हैं, 18th जोन बनाने की बात चल रही है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। क्लियर हुआ? चलो, तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल से ध्यान रखना। तो आई होप आपको रेलवेज के ऊपर एक मिर्च मसाला मिल गया कि रेलवेज क्या है। रेलवेज एक मल्टीफेरस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला क्या है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आप बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, ठीक है, और ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है रेलवेज। फाइन, पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी, ये सारे पॉइंट्स। अब अगर रेलवेज की एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझा जाए तो रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो पूरी कंट्री में एक जैसा जाल नहीं फैला रेलवेज का। जैसे रोड्स की भी अगर हम बात करें तो रोड्स कहीं कहीं पे क्या है, बहुत डेंस है। रोड डेंसिटी एक टॉपिक हुआ करता था पहले, अब हटा दिया गया है। मतलब क्या है, दी किलोमीटर, ठीक है, दी किलोमीटर ऑफ रोड इन पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ मतलब कितनी लेंथ है टोटल पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। मान लो कि ये एरिया में इतनी रोड है और ये एरिया में इतनी रोड है, तो रोड डेंसिटी क्या होगी, इस एरिया की ज्यादा होगी, इस एरिया की कम होगी। तो पहले रोड डेंसिटी का एक टॉपिक हुआ करता था एनसीईआरटी में, उसे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे रोड डेंसिटी की हम बात करते हैं वहां पे रोडवेज में, वैसे ही रेलवेज की अगर बात करोगे तो रेलवेज भी हर जगह इवनली स्प्रेडेड नहीं है। कहीं पे रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि हाँ डेंसली, मतलब कैसे डेंस रेलवे नेटवर्क है, अच्छी कनेक्टिविटी है, कहीं पे उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। क्या कारण होगा? तो कारण मल्टीपल है, इकोनॉमिक रीजंस हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल रीजंस हैं, ठीक। तो ये सारे रीजंस भी हम समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज जो है, इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, मतलब क्या है कि वहां पे पहाड़ है, प्लेटू है, प्लेन है, रिवर्स है, क्या है। तो इस हिसाब से ये फिजियोग्राफिक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं कि वहां पे रेलवे ट्रैक होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोचो क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, तो बहुत ज्यादा माउंटेन्स में रेलवे ट्रैक बनाना कितना कॉस्टली होगा। और इसी कारण क्या होता है, रेलवेज रोडवेज से लड़ाई में हार जाता है। हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि रोडवेज हैव एडवांटेज ओवर रेलवेज। क्यों? क्योंकि रोडवेज कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ठीक है, तो इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट रोडवेज इन अंडुलेटिंग एंड कह सकते हैं अंडुलेटिंग और कह सकते हैं डाइसेक्टेड टोपोग्राफी, जो वहां पे रोडवेज बनाना बेहतर है कंपैरेटिवली रेलवेज के। तो इस तरह से रेलवेज जो है ना, तो रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोग्राफिक फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, इकोनॉमिक फैक्टर पे। मान लो कि आपने बहुत अच्छा ट्रैक बनाया, आपने बहुत अच्छी ट्रेन चलाई, वहां बैठने वाले लोग ही नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां रेलवे लाइन आपने बना दी बहुत बेहतरीन, ठीक है। पहली बात तो माउंटेनियस एरिया तो दिक्कत तो जाएगी, साथ में क्या, लेकिन अब आप बना भी लोगे तो वहां इकोनॉमिकल नहीं होगा, ना इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, ना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ट्रेन में बैठेगा कौन, ठीक है। खाली ट्रेन चलाने से क्या मतलब।
तो उस तरह से क्या है, मतलब ये रहता है ना कि जैसे बस रूट्स वगैरह भी जब तय किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि क्या पोटेंशियल है। ठीक है, मेट्रोज आप सोच रहे होंगे कि कंट्री के हर शहर में मेट्रो होना चाहिए, लगा तो दोगे मेट्रो, लेकिन क्या उस शहर में उतनी पॉपुलेशन भी है जो उस मेट्रो में बैठेगी? समझ में आ रही मेरी बात? तो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर इन द सेंस क्या है कि वो जो एरियाज है उन एरियाज की कुछ सिग्निफिकेंस, जैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। ठीक है, लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, काम होते हैं वहां पे, तो उस हिसाब से वहां रेलवे ट्रैक्स का होना, डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल हो गया। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज। अब अगर हम कंट्री वाइड अगर समझे तो नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, ये रहा हमारा नदर्न प्लेन। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा है नदर्न प्लेन, तो अब ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ के आए होंगे। नदर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो ये नदर्न प्लेन वाला जो हमारा एरिया है, तो इट इज अ वास्ट लेवल लैंड, ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, तो नदर्न प्लेन की अगर बात करें तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, लेवल लैंड है पूरा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहां ज्यादा है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी यहां ज्यादा है। ठीक है, तो इस सेंस में देखो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है तो इस सामान को इधर उधर उठाने के लिए, पटकने के लिए क्या लगेगा, रेलवेज लगेंगी। पॉपुलेशन डेंसिटी है तो लोग क्या है, रेलवेज में बैठ के घूमने जाएंगे ना, मतलब यहां से लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे। लेवल लैंड है तो एज सच कोई वो भी नहीं कि टनल बनाना पड़ रही है आपको, माउंटेन से तो बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, बराबर एरिया है, गिट्टी डालो, ट्रैक डालो, दौड़ा दो ट्रेन को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सारे फैक्टर जो है फेवरेबल है, और इसी कारण से आप देखेंगे तो नदर्न प्लेन में आपको रेलवेज देखने को मिलेगी। ठीक है, रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा देखने को मिलेगा। एक चैलेंज जो है, तो एक चैलेंज क्या है, देखो यहाँ पे, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, क्या हो रहा है कि नदर्न प्लेन को आप अगर देखोगे तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो कि नदर्न प्लेन में रिवर्स है, कैसे रिवर्स है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है बहुत सारी, तो इन सारी रिवर्स जो है, इन सारी रिवर्स का बेड भी बड़ा है, क्योंकि प्लेन में आके क्या होती है, रिवर्स अपना बेड फैला लेती है। जियोग्राफी को रिकॉल करो क्लास 9 की, प्लेन एरिया में आके रिवर क्या करती है, रिवर एक्सपैंड करती है अपने बेड को, तो ये रिवर्स है बहुत सारी, और इन बहुत सारी रिवर्स को क्रॉस करने के लिए आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में इन नदर्न प्लेन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदर्न प्लेन्स में बहुत सारे क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, रिवर्स देखने को मिलते हैं, तो उन रिवर्स को क्रॉस करने के लिए ऐसा तो नहीं कि ट्रेन पानी के अंदर से तैर के निकल जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज बनाना ही पड़ेगा, तो ये एक ऑब्स्टिकल है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा रेलवेज के ऊपर, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो आप वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न समझाएंगे कि नदर्न प्लेन में रेलवे है, ठीक है, पेनिनसुला रीजन में है, हिमालयाज में क्या है, पेनिनसुला रीजन में क्या है, ये सारी चीजें तो आप बता देंगे बहुत अच्छी तरह से। अब अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया ऐसा क्या कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन नदर्न प्लेन्स, फाइन, व्हाई इट इज फेवरेबल टू क्रिएट, why it is favorable to construct railway tracks in northern plain and what are the challenges, obstacles in this process। तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन पिन डाउन करके कहीं से भी पूछ ले, अगर आप टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको बनेगा। ठीक है, मुस्कुरा दो एक बार। तो इस तरह से क्या है, नदर्न प्लेन्स का हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है पेनिनसुला रीजन का। पेनिनसुला रीजन कहां पे है, तो पेनिनसुला रीजन जो है हमारा, वो पेनिनसुला रीजन ये वाला है, ये पेनिनसुला रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पेनिनसुला रीजन है। तो हिली एरियाज, ठीक है, हिली एरियाज रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। तो जो हिली एरियाज होते हैं यहां पे आप कैसे, मतलब इन हिली एरियाज में आप किस तरह से, पेनिनसुला रीजन जो है, चलो मैं आपको हिली एरिया समझा दूं, क्या कलर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, येलो नहीं दिख रहा, ब्लू लेना पड़ेगा। तो देखो हिली एरियाज जो है, हिली एरियाज में क्या, इधर वेस्टर्न घाट है, ध्यान करो थोड़ा, इधर ईस्टर्न घाट है, ठीक है, इधर ईस्टर्न घाट है, बीच में प्लेटू है। तो ये पूरा का पूरा जो टेरेन है, जो टोपोग्राफी रिलीफ फीचर है यहाँ पे, माउंटेनियस है, ठीक है, अंडुलेटिंग है। अब क्या होता है, यहाँ रोडवेज रिलेटिवली आसान होगा कंपैरिजन टू रेलवेज, लेकिन फिर भी अब लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इधर देखो पहली ट्रेन इधर चली थी थाने से मुंबई, ठीक। तो इस कंटेक्स्ट में क्या, इस कंटेक्स्ट में यहां पे जो रेलवे ट्रैक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह से उसे कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ड्यू टू दी हिली नेचर ऑफ दिस एरिया पेनिनसुला रीजन का, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। तो आप जब कभी भी मुंबई जाते हो सेंट्रल इंडिया से, फाइन, या फिर आप सेंट्रल इंडिया से मुंबई जाते हो, या फिर इधर कह सकते हैं सदर्न जो जोन है, ठीक है, रेलवे जोन, तो यहां पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारी टनल्स आती है, गुफा में से निकलते हैं, लोगों को डर लगता है कि गुफा में ट्रेन की लाइट बंद मत रहने दो, तो चोरी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो टनल्स वगैरह बनाई गई तो शौक के लिए नहीं बनाई गई है, क्यों? क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि आपको अगर क्या करना है, वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि अगर आपको क्या करना है, वहां पे रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करना है, तो दी ओनली ऑप्शंस व्हिच यू हैव
इकोनॉमिक ऑप्शन कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि दो माउंटेन्स के बीच में जो गैप्स हैं तो गैप्स में से टनल निकाल दो, एक रेलवे ट्रैक निकाल दो, ठीक है। तो घाट आते हैं बार बार, ठीक है, आपने सुना होगा पाल घाट, भोर घाट, इस तरह से क्या होता है, घाट वाले स्टेशन आते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो माउंटेन्स के उसमें बनाए गए हैं, किसमें, माउंटेन्स के गैप्स में बनाए गए हैं, या तो टनल कंस्ट्रक्ट की गई है या फिर लो हिल्स जो है उनके ऊपर से रेलवे ट्रैक्स को निकाला गया है, ठीक है। ये पेनिनसुला रीजन हो गया। अगला क्या है, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन किधर है, तो जैसे अगर आप ये टनल वगैरह बनाई जाती है ना, अब हिमालयन रीजन की अगर बात करें हम, तो हिमालयाज जो है हमारी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि ये वाला जो एरिया है, अब हिमालयाज में पता है रेलवे ट्रैक्स जो है, रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हिमालयाज में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे ट्रैक इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सच कह रहा हूं। तो हिमालयन रीजन में जो रेलवे ट्रैक है वो बहुत वादियों में से निकलता हुआ खूबसूरती से ले जाता है सारी चीजें, लेकिन जो जितना बेहतरीन दिख रहा होता है ना, उसको बनाना उतना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो जितना बेहतरीन दिख रहा होता है उसे बनाना उतना डिफिकल्ट होता है। तो यहां पे वही दिक्कत आती है कि अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। पहली चीज तो क्या है, डिफिकल्ट टेरेन आपको देखने को मिलेगी कि हिमालयन रीजन में आप जब रेलवे कंस्ट्रक्ट करने जाओगे तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ेगा कि हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयन रीजन में क्या है, हिमालयन रीजन में जैसे आप देखोगे तो सबसे पहली चीज तो क्या, हाई रिलीफ फीचर है। माउंटेन बहुत बड़े बड़े, हम ऊपर से ट्रेन नहीं निकाल सकते, एक बार ट्रेन ऊपर चले गए तो नीचे नहीं आएगी फिर, ठीक है, इतने ऊपर बड़े बड़े माउंटेन से टनल कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रजाइल जोन है। फ्रजाइल जोन है मतलब अर्थक्वेक वगैरह बहुत आता है, क्योंकि फॉल्ट लाइन पे ध्यान करो क्लास 9 ज्योग्राफी में, तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई है तो वो फॉल्ट लाइन है, वहां अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। साथ ही साथ चलो इन सारे ऑड्स के अलावा भी आपने क्या कर दिया, बहुत मेहनत करके रेलवे ट्रैक बना दिया, तो वहां बैठने के लिए लोग नहीं है, पॉपुलेशन स्पार्स है, ठीक है। तो कम पॉपुलेशन और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सेब ही आ सकते हैं भर भर के ट्रेन में, ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कश्मीर से आप बहुत सारे सेब ले आओगे ट्रेन में भर के, लेकिन उसके अलावा जो है, तो उसके अलावा ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके अलावा ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यहां पर आप जैसे देखेंगे तो जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन है वो अनफेवरेबल है। समझ में आया? तो नाउ लेट अस रिकॉल द टॉपिक, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवेज। रेलवेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो नदर्न प्लेन, पेनिनसुला रीजन और हिमालयन रीजन, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। हर एक रीजन में रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके का है, अलग फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी बेसिकली कंट्री में इस तरह से रेलवेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज। अब रेलवेज किन चैलेंजेस को फेस करता है, हमें ये चीज देखना होगा। अगेन एक क्वेश्चन यहां पे सीधा सा सटीक सा ये बनेगा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज। रेलवेज किन चैलेंजेस से जूझ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस रेलवेज फेस करता है। तो डिफिकल्टीज टू ले रेलवे लाइन इन एरिया सच एज, अब क्या है, देखो एक पॉइंट ये हो गया, 4 पॉइंट ये हो गए, तो टोटल मिला के 5 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में आएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो अब आपको ये चारों पांचों पॉइंट को समझाना होगा। क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है फिजियोग्राफी पे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंट्री का हर एरिया रेलवेज के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। देयर आर सम डिफिकल्टीज टू ले डाउन रेलवे लाइंस इन एरिया सच एज, जैसे कौन कौन से क्षेत्र हो गए, सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान मतलब क्या है, सैंडी का मतलब यहां पे क्या होता है कि रेतीली जमीन है ना, पूरी रेतीली जमीन है, आप ट्रैक डाल के चले जाओगे, फिर क्या होता है, जैसे एक तरह से देखेंगे तो सैंड ड्यून्स जो रहते हैं, सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले रहते हैं ना, वो रात में यहाँ है, कल उड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि रेत है वो, तो हवा तेज चलेगी तो पूरा का पूरा टीला रेत का उड़ के कहीं और चले जाएगा, ट्रैक बंद कर देंगे वो, ठीक है। ट्रैक पे बैठ गए हड़ताल पे, हम सैंड ड्यून बोल देंगे कि हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हवा नहीं आएगी, फिर नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ट्रैक्स जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बंद हो जाते हैं। सैंडी प्लेन्स जो है तो उसमें रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। स्वाम्प्स ऑफ गुजरात, स्वाम्प्स ऑफ गुजरात मतलब क्या, रन ऑफ कच्छ वगैरह वाला जो एरिया है, ठीक है, तो वो स्वाम्पी एरिया है यहाँ पे, ठीक है, दलदल है। तो स्वाम्पी एरिया में आप ट्रैक दबाओगे, वो अगले दिन देखने जाओगे मिलेगी नहीं, कहां गई, धस जाएगी ना, ठीक है, धस जाएगी। और रेलवे ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की है बाईसाइकिल की तरह, वजन है उसमें, लोग बैठे हैं बहुत सारे, तो वो ट्रैक्स जो है उनका धसने का डर रहता है। स्वाम्प्स ऑफ गुजरात हो गया। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। सेंट्रल इंडिया में वैसे तो रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आप जैसे देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे क्या कहते हैं कि फॉरेस्टेड ट्रैक्स ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा रिकॉल करो, यही तो देखो, यही तो पढ़ना है। और आपने पढ़ के आए हैं चैप्टर 1 में क्या कि विच स्टेट हैव द हाईएस्ट, कह सकते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश। और डेंसिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, मतलब डेंसिटी इन द सेंस कि फॉरेस्ट कवर एरिया इन प्रोपोर्शन टू द टोटल एरिया, ठीक है। ये किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्लियर हुआ। तो अब जैसे अगर हम देखें कि
एक डिफिकल्टी ये भी होती है कि जो फॉरेस्टेड ट्रैक है तो वहां पे जंगलों के बीच से ट्रैक निकालना, कितना आप बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाओगे, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जंगलों में तो सब कुछ वैसे ही व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, तो उस तरह से क्या है, फॉरेस्टेड ट्रैक्स में कंस्ट्रक्ट करना एक डिफिकल्टी होती है। स्ट्रेचेस ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स एंड पासेस। सह्याद्री मतलब क्या है, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट को अब आप कैसे पार करोगे, ऐसा तो नहीं कि आपकी ट्रेन जो है बाइक की तरह चढ़ा दी पहाड़ पे उतार देंगे वापस, माउंटेन बाइक तो नहीं ना है, वहां पे आपको ये जो स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री है कंटिन्यूस है जो कि, तो सिर्फ गैप्स, टनल्स और पासेस से ही वहां पे रेलवे ट्रैक निकाले जा सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी, ठीक है, ये एक समस्या होती है। सो देयर आर मल्टीपल डिफिकल्टीज टू ले रेलवे लाइंस इन सच एरियाज, इन एरियाज में रेलवे लाइंस को ले डाउन करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, समझ में आया। श्रिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स, अब कुछ कुछ स्ट्रेचेस जो हैं, ठीक है, कंट्री का कुछ पार्ट ऐसा भी एक चैलेंज है कि जहां पे ट्रैक जो है श्रिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है, और लैंडस्लाइड्स वगैरह आ जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, तो क्यों कहा है कि हिमालयन रीजन में अनफेवरेबल है टू ले डाउन दी रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंट है, वहां पे अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट है, तो उसके चलते क्या होगा, ठीक है, जैसे इधर देखो ये है, तो इस तरह से क्या है कि आप ऐसे रीजन में अगर मान लो रेलवे ट्रैक निकलता है तो लैंडस्लाइड आ जाएगी, तो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक खत्म, खराब, ठीक, तो ये चैलेंजेस रहते हैं। श्रिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, आधा देश जो है फ्री में घूम रहा है रेलवेज में, तो रेलवेज लॉस में चले जाएगी ना ऐसे में, तो और होता ही है कि आप कितना टीसी बेचारे जो है, तो मतलब हमने क्या करा है कि एक प्रॉपर पोस्ट बनाई है टिकट कलेक्टर की, कि जो क्या करते हैं, जो यही देखते हैं कि बिना टिकट के कौन घूम रहा है, समझ में आया। तो अंडरस्टैंड दी सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि एक डिफिकल्टी, एक चैलेंज ये है कि लोग बिना टिकट के घूम रहे हैं, ठीक है, बिना टिकट के घूम रहे हैं, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। फिर क्या है, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर चैलेंज, क्या कि जो रेलवे प्रॉपर्टी है ना उसकी चोरी होना और उसको डैमेज करना, लोग इस चीज से बाज नहीं आते हैं, ठीक है, रेलवे प्रॉपर्टी में रेलवे ट्रैक से लगा के जो रेलवे टॉयलेट में मग रहता है वो तक चोरी करके ले जाते हैं लोग, ठीक, तो इस तरह से क्या है, थेफ्ट और डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन रेलवेज के सामने, फाइन, ये एक डिफिकल्टी हो गई, ये एक चैलेंज हो गया। पीपल स्टॉप ट्रेन्स, pull the chain unnecessarily and in this cause heavy damage to and this causes heavy damage to railways, ये एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही चेन खींच देते हैं, चेन कैसे खींच देते हैं कि यार ये चेन है क्या चीज, एक छोटी सी चेन से इतनी बड़ी ट्रेन कैसे रुक जाएगी, सोचा है कभी, खींच मत देना, तो ये पुलिस पकड़ के ले जाएगी अब तुम्हें, तो इस तरह से क्या होता है, एक चैलेंज ये भी कि पीपल स्टॉप ट्रेन्स, पुल दी चेन अननेसेसरली, देखो बहुत कोई इमरजेंसी केस होता है ना, उसके लिए वो एक क्या दिया, हर एक बोगी में आपको क्या दिया गया है, एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम दिया गया है कि चेन खींच देना। अब लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो मैं बिस्किट का पैकेट लेना भूल गया था इसलिए चेन खींच दी, बहुत मारती है पुलिस फिर, पता है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको ये भी चीज समझना होगा, ये भी एक चैलेंज है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर एक्टिविटीज, वो चेन खींच देना, अननेसेसरी डिलेज होते हैं, उससे लॉस कैसे होता है ना, ट्रेन लेट चलती है, ठीक, अब इतने लोग बैठे हैं, हजारों लोग, अगर सब ट्रेन की चेन खींचेंगे अपने अपने काम के हिसाब से तो डिलेज कितने होंगे, समझ में आया, तो इसीलिए प्रोविजन है कि आप जस्टिफाई करो आपने चेन क्यों खींची है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉज हेवी डैमेज टू रेलवे, लेट होती है ट्रेन, समझ में आया। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज, ठीक, और पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा समस्या है। देखो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में रिलेटिवली आप क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंटल साइड पर जब देखोगे तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, समस्या लेकिन ये आ जाती है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो कितनों को करोगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कम पैसे में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है क्या कि कम पैसे में सभी, जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाता है कि मासेस जो है वो उमड़ पड़ती है और वो उस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो इसके चलते एक चैलेंज ये भी आता है, क्या एक चैलेंज ये भी आता है कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो रेलवेज की फंक्शनिंग को एक तरह से डिसरप्ट कर देती है, समझ में आया। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज कंप्लीट हो गया, रेलवेज। एक और लैंड ट्रांसपोर्टेशन है पाइपलाइंस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक समझ में आई। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।